तो हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस। तो सुबह के 5 बज रहे हैं अभी, और मेरे अलावा शायद कोई भी नहीं उठा है पूरे मुरादनगर में। अभी मैं जा रहा था जिम पे, तो मैंने सोचा कि इतने कुछ आपसे बात ही कर ली। तो बेसिकली मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है 4 AM। और इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह को 4 बजे ही वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है। बस 4 AM का मतलब ये है कि एक 4 AM के जो थॉट्स होते हैं, और जो मतलब 4 AM को लोग बाग ऐसा रिलेट करते हैं एज अ सक्सेस से, कि मतलब अच्छा 4 बजे उठता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम 4 AM रखा। तो बहुत ठंड हो रही है गाइस। तो आज की वीडियो में ये है कि मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक प्रॉपर, कि मतलब क्या चीज़ है 4 AM। और मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रिंस है, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और ये व्लॉगिंग चैनल मेनली व्लॉगिंग चैनल नहीं होगा ये। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि हम थोड़ी बातें करेंगे जिस फेज से मैं गुजरा हूँ, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होती हैं ये सब चीज़ें। तो जब आप ग्रो करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको हर चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, बट एक ये हो जाएगा कि मतलब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओगे कि मतलब अच्छा ये चीज़ भी आती है आपकी लाइफ में कभी ना कभी। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि मेरे टाइम पे आने के बाद आपके सभी फ्रेंड्स की जॉब लगने लगती हैं, और आप अभी भी मतलब तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिशन की। तो आपको एक जेलसी काइंड ऑफ फील होने लगती है कि मतलब यार सबका कुछ ना कुछ हो रहा है और मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। तो उसी चीज़ को देखते हुए जेलसी एक क्रिएट हो जाती है। आई एम सॉरी गाइज, बार बार वीडियो आपको ऐसा मतलब रुक रुक के आ रही होगी। मैं भी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो कैमरा है मेरे फ़ोन का, उसमें जो डिफ़ॉल्ट कैमरा सेटिंग्स होती हैं वो थोड़ी बिगड़ सी गई है। तो मैं इसको पहले आज चेक करूँगा, उसके बाद ठीक करूँगा, बट कोई बात नहीं, आप देख लोगे। और तो जब जेलसी आती है आपकी लाइफ में तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसको कैसे झेलें। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, उसी पे फोकस रखोगे अपना, तो मे बी एक टाइम के बाद ये नहीं आए। एक्चुअली अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ बीए में। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि मतलब बीए कर रहा है, सबके आपके सारे फ्रेंड्स बीटेक कर रहे हैं। तो मुझे भी कभी कभी फील होता है कि हाँ यार, मेरे को भी शायद बीटेक करनी चाहिए थी। बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे गोल्स क्या है, समझ रहे हो गाइस, कि मतलब मेरा गोल कुछ और है, मेरे को कहीं और जाना है, और उनके गोल कुछ और है, उनको कहीं और जाना है। तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं गाइस, किसी के गोल्स के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है अगर हम जेलसी की बात करते हैं तो, क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी का बैकग्राउंड कुछ और होता है, हर कोई आया कहीं और से होता है, हर किसी की मेहनत कुछ और होती है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि अच्छा, मैं अगर इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ उस चीज़ में, समझ रहे हो गाइस। बस एक यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और कुछ। तो अभी मैं जिम के बहुत पास आ गया था। तो आज का सेशन बस इतना ही था कि मतलब एक छोटा सा इंट्रो था हमारा, और एक जेलसी के ऊपर थोड़ा सा बात की हमने। ऐसी और भी बातचीत करेंगे इन फ्यूचर ऑब्वियसली। तो इसी चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे जिम में। हाय गाइस, इट्स मी बैक अगेन। अभी टाइम हो रहा है 5:44। एक्चुअली मैं जिम गया था, बट जिम में ना मेरा मन नहीं लगा यार, क्योंकि मैं शाम को जिम जाता हूँ और एकदम से आज मैं सुबह आ गया। तो एक तो एनर्जी बहुत लो फील हुई, और दूसरी बात ये थी कि इस टाइम ना जिम ज़्यादा क्राउडेड रहता है। ये स्ट्रेंज बात है,
कि शाम को ज़्यादा क्राउडेड होना चाहिए और इस टाइम ज़्यादा क्राउडेड रहता है। मेरे को ज़्यादा क्राउडेड में ना मतलब मज़ा सा नहीं आता, ऐसा लगना चाहिए कि अपनी पर्सनल जिम होनी चाहिए। तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो अब मैंने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया, मतलब बिल्कुल अभी से ही। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह को 4 बजे एक वॉक पे निकलेंगे पहले, फिर वापस घर आकर फ्रेश होके पढ़ने लगेंगे। 1 घंटा सुबह पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। जिम शाम को कर लेंगे और उससे मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़े। गाइस यहाँ पे भी एक सीखने वाली बात है, वो ये है कि मतलब इट्स नॉट ऑलवेज राइट कि आपका डिसीजन जो है वो हमेशा सही हो। आपके डिसीजन ऐसे होने चाहिए कि वो टाइम के साथ चेंज हो सकें। समझ रहे हो? अब जैसे कि मेरा डिसीजन ये था कि सुबह से जिम स्टार्ट करूँगा, साथ में व्लॉगिंग, और सही रहेगा। बट अब मैं जिम आया तो मेरे को फील हुआ कि ये ठीक नहीं लगा मेरे को। तो मेरे डिसीज़न ऐसे थे कि अभी चेंज हो गए। समझ रहे हो? आपके ऐसे होने चाहिए कि अगर वो आपके डिसीज़न किसी चीज़ के साथ मैच नहीं कर रहे तो वो तुरंत आप चेंज कर सको। समझ रहे हो गाइस? तो ऐसे डिसीज़न होने चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आपका हर डिसीज़न बिल्कुल सही होता है। अब देखते हैं, मम्मी उठ गई होंगी अब तक तो शायद, देखते हैं डाइट लगाएंगी। पक्का मम्मी डांट लगाने वाली है। उन्होंने मेरे को कल ही कहा था कि सुबह मत जा, तुझसे नहीं होगा। पर मैं मतलब यू नो गाइस, जब कुछ चीज़ करनी होती है तो आपको करनी होती है, कोई रोक नहीं सकता आपको। और एक और चीज़ बताने वाला था मैं गाइस आपको, वो ये थी कि मैंने ये सोचा है कि 100 दिन तक हम 100 वीडियोस पोस्ट करेंगे, मतलब रोज़ की एक वीडियो। और टारगेट हमारा ये रहेगा कि 100 दिन बाद, 100 डेज़ के बाद हमें एक 10K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। तो गाइस एक और बात, इट्स अवर फर्स्ट व्लॉग, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे फ्लॉज होंगे इसमें, बट इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जो हमारा 100th व्लॉग होगा ना, वो इसके कंपैरिजन में कितना अच्छा होगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमने इस 100 तक की जर्नी में क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई करी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि हमारी कंसिस्टेंसी कितनी रही इस चीज़ को लेकर। एक मिनट गई, यहाँ लाइट नहीं आ रही। तो हमारी कंसिस्टेंसी कितनी रही इस चीज़ को लेकर, समझ रहे हो? तो इट डजेंट मैटर वेयर यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स इट कि आप कहाँ तक पहुँचते हो और आप कितना सीखते हो। समझ रहे हो? तो बस ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आपके पास आपको कुछ काम करना है तो जस्ट स्टार्ट इट। तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास क्या क्या एसेसरीज नहीं हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आप विदाउट एसेसरीज कितना देने के लिए तैयार हैं, आप अपना कितना दे सकते हैं। तो आपको अगर कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, जैसे स्टार्ट इट, और वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर धीरे धीरे चीज़ें खुद बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।